मुजफ्फरपुर में दिखी शिक्षक की दबंगई, खराब आचरण लिख क्लास 3 के स्टूडेंट को थमाया टीसी। मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक के दबंगता का मामला सामने आया है। शिक्षक ने दबंगतापूर्वक न सिर्फ तीसरी क्लास के छात्र को स्थानांतरण पत्र थमा दिया, बल्कि उसके स्थानांतरण पत्र पर छात्र के साथ उसके माता पिता का आचरण भी खराब लिखकर टीसी काट दिया है। अब न तो इस छात्र का किसी अन्य स्कूल में एडमिशन होगा और न वह आगे की पढ़ाई कर पाएगा। मामला मुजफ्फरपुर जिले के काठी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय रतनपुरा का है। इस स्कूल के शिक्षक पंकज कुमार ने तीसरी क्लास के 7 वर्षीय छात्र दीपांशु प्रणव को खराब आचरण लिखकर टीसी थमा दिया है, जिसकी शिकायत एसडीएम बेस से पीड़ित छात्र और उसके मामा बालेंद्र ने की। छात्र के मामा बालेंद्र ने आवेदन लिखकर एसडीएम बेस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। एसडीएम को दिए आवेदन में बालेंद्र ने बताया कि शिक्षक उसी गांव के रहने वाले हैं। शिक्षक का उन लोगों के परिवार से संबंध बेहतर नहीं होने के कारण ये कदम उठाया गया है। एसडीएम बेस्ट ब्रजेश कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद एक जांच टीम गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द उन्हें रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। विद्यालय में तो क्या हम वो बच्चे का मामा है जो शुक्रवार के उसका पैर उड़ कट गया था, तो टीचर ने ना घर पे इन्फॉर्मेशन भिजवाया, ना ही उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो किसी बच्चे के माध्यम से उसके नानी तक गया कि आपके बच्चे के पैर कट गया है। तो बच्चा का जात था, वो पैर खून बंद नहीं हो रहा था, तो वो कल चला के पैर धो रहा था। तब तक मम्मी गई और उसके बाद उसको लाया, तो टीचर ने बुलाकर उसको रसोइया के हाथ से वो रुई और डिटॉल दिया। तो वो रसोइया भी घिना रही थी उसके ब्लड देखकर, तो उसके नानी को अच्छा नहीं लगा कि बच्चा है, तो उसने उस बच्चे को ले आया अपने घर पे। उसके बाद बगल के आया एक भैया हैं, तो उनसे कॉल किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर आया, ट्रीटमेंट किया और मतलब कि इंजेक्शन दिया। तो हम क्लास करके गया 3 बजे, तो देखे कि पट्टी उट्टी। प्रशासन टीसी क्यों दिया? हाँ, टीसी वही कारण है। तो वो हुआ, उसके बाद उसका पैर कट गया, तो शनिवार को स्कूल नहीं गया। तो स्कूल बंद होने के समय वो रसोइया के हाथ से ये टीसी घर पे भिजवा दिया गया। फिर उसके बाद हम गए तो देखे कि भाई टीसी क्यों भिजवाया, तो स्कूल बंद हो चुका था। तो हम सोचे कि अगर ये टीसी हो जाता है, अगर हम अकेले जाते हैं, सोमवार को स्कूल खुलेगा, अगर बात करते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो हमने वो ग्रुप के माध्यम से अपने मुखिया को सबको सूचना दिया व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर उसके बाद मुझे रिमूव कर दिया गया ग्रुप से। टीसी लेकर स्कूल गए थे? नहीं, स्कूल नहीं गए थे। स्कूल तो आज खुला है, तो स्कूल आज गए हैं, तो क्या बोला? आज गए हैं, तो मतलब पहले संडे को बात हुआ, मीटिंग हुआ कि मतलब कि ये सब कर दीजिए, से टीसी उसी वापस कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। हम बोले कि ठीक है, वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन बात में बोल रहे हैं क्या, हम प्रिंसिपल है, हम सिग्नेचर किए मनीष को। हम कहले कि प्रिंसिपल से सिग्नेचर, प्रिंसिपल से बात करेंगे, हम शिक्षक से क्यों बात करेंगे, क्लास टीचर से? तो बोले कि नहीं, हम प्रिंसिपल हैं, हम सिग्नेचर किए मनीष कुमार। हम ज़्यादा बोलेगा, मतलब अभद्र शब्द गाली उली देने लगे। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर वही थी, वही शिक्षक पंकज कुमार। तो गाली देने लगे और मेरे ऊपर बेल्ट उल्ट निकाल के मारने लगे और अभद्र शब्द कर गाली उली देने लगे। फिर उसके बाद मेरा हाथ ऐंठ दिए, फिर फ़ोन छीनने लगे। तो मेरे पास ये वॉइस रिकॉर्ड भी है उनका अभद्र। और उसके बाद आज जब गए हैं तो ये ताला उला मार दिए, अंदर प्रवेश नहीं करने दिए, बोले कि पहले जाओ, हाँ जो करना है तुमको करो, जिसको फरियाना है हमसे फरियाओ। नाम क्या है? बलराम कुमार। कौन हुआ? वो मेरा भगिना हुआ दीपांशु प्रणव, घर रतनपुरा। देखिए, दीपांशु प्रणव ये 7 साल का बच्चा है और इसको रतनपुरा हाई स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा है। वहाँ के प्रिंसिपल जो अभी तत्काल में पदस्थापित हुए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के तथाकथित भी जो प्रिंसिपल है, जो ग्रामीण शिक्षक हैं, और इतना उस विद्यालय में 5-7 सालों से वो विद्यालय को मकर जाल बना दिए हैं। लगातार सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा लगातार हर बार उस विद्यालय का शिकायत किया जाता है। वहाँ के जनप्रतिनिधि भी परेशान है, सारे लोग। लेकिन वहाँ का जो जिसको शिक्षा बांटना है, वो विद्यालय को शिक्षा नहीं बांट रहे हैं। वहाँ पे नियम और अंग्रेजी हुकूमत चला रहे हैं। और एक घटना घटा है, मेरे हाथ में टीसी है और मेरे साथ उनके परिजन भी उपस्थित हैं। उस टीसी में उस 7 साल के बच्चों का, जो तीसरा क्लास में पढ़ता था, उसका आचरण खराब करने का खिचड़ी बनाने वाली के हाथों से भेजवा दिए। और उस टीसी पर उसके माँ का और पिता का भी आचरण खराब, अभिभावक का भी आचरण खराब लिखकर और टीसी वापस कर दिए। और लगातार धमकी दे रहे हैं कि कोई अभद्र शब्द का प्रयोग करके, और विद्यालय के गेट पर 2 बड़ा ताला लगा दिए हैं। जबकि न विभाग का, न डीएम का आदेश है, न जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश है, न नगर
नगर कार्यालय का आदेश है, न बीडीओ का आदेश है, किसी का ऐसा कोई विभागीय आदेश नहीं है हमारे पास। और हम लोग जब गेट पर गए हैं तो गेट पर 2-2 ताला लगे हुए हैं, हम लोग को अंदर प्रवेश नहीं होने दिए और कहते हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि अलाउ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हुकूमत ये चला रहे हैं। पंकज कुमार मास्टर ग्रामीण शिक्षक है। अब पंकज कुमार का आज हम खुद से, हमको शिकायत लगातार मिलता था 5 वर्षों से, लेकिन आज जो हम अपने आंखों से देखा है, इससे हमको ये प्रतीत होता है कि वो मास्टर निश्चित तौर पर शिक्षा के इस जो व्यवस्था है उसको वहाँ पे मकर जाल बना दिए हुए हैं और वो अपना ग्रामीण शिक्षक होने के नाते ग्रामीणों पर हुकूमत चलाते हैं, ग्रामीणों को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, ग्रामीण के जो अभिभावक अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पूछने जाते हैं उस पर बेल्ट चलाते हैं, उस पर उसको बेइज्जत करके आवासीय से धकेल देते हैं, अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो हम आपके माध्यम से, और आवेदन हम अपने संगठन की तरफ से भी अभी दिया है और परिजनों की तरफ से भी दिलवा रहे हैं, और हम साफ साफ कलेक्टर साहब से और जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से उस विद्यालय के ग्रामीण शिक्षक को तबादला करें कि 4 साल 5 साल से विद्यालय को मतलब बखारा बना दिए हैं, अखाड़ा बना दिए हैं। पढ़ाई नहीं होती है, केवल लूट होता है, चाहे किसी प्रकार की योजना का पैसा हो बच्चों को नहीं मिलता है और केवल लूट हो रहा है और स्थानीय प्रशासन उन लूट को नज़रबंद करके देख रहा है। तो ये नज़रबंदी का खेल अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और विदिन 15 दिन के अंदर में सारा सिस्टम को सुधार लिया जाए, नहीं तो नगर परिषद में जो ये खेल चल रहा है और नगर परिषद जो प्रखंड से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की व्यवस्था नहीं सुदूर हो रही है, तो ग्रामीण इलाकों का ये कांटी विधानसभा में क्या हो सकता है आप लोग